हमने, ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था ये प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसके हमने 53 क्वेश्चन तक कर लिए थे, ठीक है। और हम कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन, ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, जिसमें 4 एक्सरसाइज थी, 4A 4B, ठीक है, 4C और 4D। 3 एक्सरसाइज हमने फिनिश कर ली। हम पहुंच रखे हैं 4D में। 4D में भी मान के चलो, एक तो आपकी सम जनरल प्रॉब्लम्स बच रखी है, ठीक है, एक बच रही है आपका टाइम एंड डिस्टेंस एंड पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, और एक तीसरी बच रखी है आपकी मिसलेनियस। इन टोटल इन तीनों में 16 क्वेश्चन। तो इन 16 क्वेश्चन करने के बाद हमारी हो जाएगी प्रैक्टिस शीट खत्म। उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के भी ज़्यादातर क्वेश्चन इस शीट में आ गए, तो वहां से हम वो वाले क्वेश्चन देखेंगे जो यहाँ शीट में नहीं होंगे। तो मतलब हमारे 3-4 दिन में ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो सबसे पहले देखो सम जनरल प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, शीट का 4D का, ठीक है, जो प्रैक्टिस शीट है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की, 4D का क्वेश्चन नंबर 29, सम जनरल प्रॉब्लम्स। तो आज हमने सम जनरल प्रॉब्लम्स क्या करनी है, फिनिश करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या रखा है कि अ टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट्स फॉर मास ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि जैसे आप, ठीक है, जब आपकी प्रेयर्स होती हैं तो आप, ठीक है, अरेंज होते हो इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, सही बात है। तो वैसे ही टीचर ने क्या करना है, ड्रिल के लिए बच्चों को अरेंज करना है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर, ठीक है। सॉलिड स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर शेप में, ठीक है, बच्चों की शेप क्या रहेगी, ठीक है, स्क्वायर शेप में अरेंज होंगे वो। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर का मतलब तुम बस ऐसे समझ लो इस क्वेश्चन में कि जितनी रोज होंगी उतने कॉलम्स होंगे। स्क्वायर शेप तभी तो होगी, मतलब अगर जैसे मान के चलो यहाँ, ठीक है, 3 बच्चे इधर, तो ये स्क्वायर शेप जनरेट नहीं कर सकते, तो रेक्टेंगल करेंगे। अगर इन्हें स्क्वायर करना है तो नीचे भी कितना करना पड़ेगा, 3 बच्चे करने पड़ेंगे। तो देख लो 3 3 3 3 3 3, तो ये एक बिल्कुल क्या है, एक स्क्वायर शेप है। तो स्क्वायर शेप का मतलब तुम समझ लेना कि जितनी रोज है उतनी क्या है, कॉलम्स भी है। स्क्वायर शेप का मतलब ये है, ठीक है, मतलब जितने, अगर किसी रो में बच्चे 3 है तो बाकी रोज में भी कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। अगर पहली रो में, ठीक है, और जितनी रोज होंगे उतने कॉलम्स भी होंगे, ठीक है। स्क्वायर शेप का अंदर समझ में आ गया ना। स्क्वायर शेप का मतलब यही है कि भाई जितने आपके रोज हैं, स्क्वायर शेप का मतलब समझ लेना, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। स्क्वायर शेप का मतलब ये है। तो अब हमें क्या रखा है, टीचर ने, ठीक है, बच्चों को अरेंज करना है इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड स्क्वायर, ठीक है। और जब उसने अरेंज करा तो उसे क्या पता चला, फाउंड दैट 24 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट, ठीक है, एंड फाउंड दैट 24 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट। 24 बच्चों ने क्या कर रखा था, 24 बच्चे छूट गए, ठीक है। उस स्क्वायर में आने से 24 बच्चे क्या हो गए, छूट गए। मतलब अगर इस स्क्वायर में जितने बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे तो ही हैं, साथ में 24 बच्चे और भी हैं, लेकिन वो इसके अंदर नहीं आ पाए, क्योंकि अगर वो इसके अंदर आ जाता तो क्या पता स्क्वायर बनता ही ना। तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ा, 24 बच्चों को साइड हो गए, मतलब 24 बच्चे इंक्लूड नहीं हुए। लेकिन फिर आगे उसने कहा कि अगर इस स्क्वायर शेप का हमने क्या कर दिया, व्हेन ही इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्वायर बाय 1 स्टूडेंट, अगर उसने हर, ठीक है, इस स्क्वायर में एक स्टूडेंट को क्या कर दिया, ठीक है, इंक्रीज कर दिया, तो ही फाउंड दैट ही वाज शॉर्ट ऑफ 24 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स। तो उसे पता चला उसके पास कितने कम बच्चे हैं, 25 बच्चे कम है उस स्क्वायर के अंदर फिट होने में, ठीक है। अब मैं यहां से कराता हूं तुम्हें क्वेश्चन, ठीक है, अब जरा ध्यान से समझते रहना। तो मैंने क्या माना, अब स्क्वायर शेप का मतलब समझ में आ गया कि भाई स्क्वायर शेप का मतलब है कि जितनी रोज होंगी उतने कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो मैंने माना कि लेट देयर आर एक्स रोज, कितनी रोज है, एक्स रोज, ठीक है। तो टोटल कितनी रोज थी, एक्स रोज। तो अब स्क्वायर शेप बोल रखा तो खुद बताओ, ठीक है, जितनी रोज होंगी उतने क्या होने पड़ेंगे, कॉलम भी। तो कॉलम भी कितने हो जाएंगे, कॉलम भी हो जाएंगे एक्स। तो अगर तुम खुद बताओ, जैसे मैंने कहा कि भाई ये 4 बच्चे, ठीक है, ये 4 बच्चे 4 बच्चे 4 बच्चे, तो या तो तुम एक एक करके काउंट कर लो, तब जाके क्या निकल जाएंगे, टोटल स्टूडेंट निकल जाएंगे, सही बात है ना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके करोगे तो भी क्या निकल जाएंगे, टोटल स्टूडेंट। लेकिन ये तो तब पॉसिबल है ना कि जब बहुत कम हो तब हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो तो सिंपल लॉजिक क्या होता है कि कितनी रोज हैं, क्या है, कितनी रोज है, कितने क्या है, कॉलम्स। तो रोज कितने बताओ, रोज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 2 3 4, कॉलम्स भी कितने हैं, 4। तो मतलब नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स क्या दे देगा आपको, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अरे दे देगा। तो अगर मैं यहां पे बोलूं, ठीक है, कि टोटल
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे किसमें, ये जो भी हमारा क्या है स्क्वायर शेप का बॉक्स है। बाकी कुछ स्टूडेंट छूट गए हैं इसमें, उन्होंने बोला था ना कि इसमें हमें कह रखा है कि भाई ठीक है, टीचर अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट्स फॉर अ मास ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर दैट 24 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट। तो इस सॉलिड स्क्वायर में ठीक है कितने बच्चे हैं हमारे हिसाब से, इस सॉलिड स्क्वायर में बच्चे आए एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम पे नंबर ऑफ रोज कितनी है एक्स और कॉलम भी कितने हैं एक्स। तो इस सॉलिड स्क्वायर में कितने बच्चे हैं एक्स स्क्वायर, लेकिन तभी भी 24 बच्चे क्या हो गए हैं छूट गए हैं। लेकिन ठीक है तो छूट गए तो उन्हें तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर तुमसे पूछेंगे कि बस इसमें कितने स्टूडेंट है सॉलिड स्क्वायर में, तो इसमें कितने हैं एक्स स्क्वायर, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछेंगे तो कितने हैं एक्स स्क्वायर प्लस 24, क्योंकि 24 बच्चे इसके अंदर नहीं आए तो वो होंगे तो स्टूडेंट ही ना। ये क्लियर है बस। ठीक है, अब हो गया क्वेश्चन ठीक है खत्म। अब आगे देखो, व्हेन ही इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्वायर बाय 1 स्टूडेंट, तो मतलब इंक्रीज का मतलब क्या है कि उसने ठीक है एक्स रोज थी ठीक है, तो क्या कर दिया +1 कर दिया, एक रो और बढ़ा दी। ठीक है, तो एक रो और बढ़ा दी, या ऐसे समझ लो कि हर एक एक ये प्लेस एक्स्ट्रा कर दिया, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हमने क्या करा, उसने बोला कि अगर उसने एक स्टूडेंट को क्या कर दिया ठीक है इंक्रीज कर दिया, व्हेन ही इंक्रीज लिख रहेगा ना, व्हेन ही इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्वायर बाय 1 स्टूडेंट ठीक है, ही फाउंड दैट ही वाज शॉर्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। तो अगर उसने एक ठीक है हर एक रो में क्या कर दिया एक एक बच्चा एक्स्ट्रा डाल दिया ठीक है, तो खुद बताओ ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि अगर हम नए वाले, ये तो ओल्ड वाला है, अगर हम नए वाले में देखें इसमें एक्स रोज थे और एक्स क्या थी कॉलम्स, नए वाले में उसने क्या कर दिया हर एक रो में एक बच्चा एक्स्ट्रा डाल दिया। ठीक है, तो जितनी रोज होंगी उतनी क्या होंगे कॉलम्स भी। तो मतलब ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू कंडीशन के हिसाब से बच्चे कितने हो गए x+1 का होल स्क्वायर, और कितने बच्चे कम हो रहे इसमें, अरे बताओ मतलब इस स्क्वायर में कुछ जगह खाली छूट गई ठीक है, तो यहां से माइनस होगा कितना 25 ठीक है, लेकिन बच्चे तो फिक्स ही थे ना ठीक है, बच्चे फिक्स ही थे, तो मतलब जो ये नई कंडीशन है ये किसके बराबर होगी पुरानी कंडीशन के। मतलब उसने ऐसा कर दिया कि जो रोज थी ना ठीक है, रोज को उसने बढ़ा दिया और कॉलम्स को क्या कर दिया कम। कैसे, जो इस वाले कॉलम के थे और इसके थे उन्हें क्या कर दिया इधर ही प्लेसेस में डाल दिया, अरेंज कर दिया। जैसे मान के चलो ऐसा था ना कि 4 बच्चे थे ठीक है, ऐसे 4 बच्चे थे, तो इन्हें क्या करा इस रो को हटा के उन्हें भी क्या कर दिया इधर ही फिक्स कर दिया। तो इधर फिक्स करने को हुआ क्या, बच्चे तो टोटल बच्चे उतने ही थे, बस इसने कंडीशन चेंज कर दी कि अगर हमने एक बढ़ा दिया तो वो 25 स्टूडेंट क्या होंगे ठीक है खाली रह जाएंगे, 25 स्पेसेस खाली रह जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट क्या थे ओरिजिनल जितने थे उतने ही रहेंगे। इसलिए जो पुराने स्टूडेंट थे और नए स्टूडेंट थे दोनों क्या होंगे बराबर, बस कंडीशन चेंज करी उसने, रो और कॉलम को क्या कर दिया चेंज कर दिया। तो अब यहां से क्या होगा, इसका फॉर्मूला खोलेंगे ठीक है, इसका भी हम क्या करेंगे फॉर्मूला ठीक है, वो तो एक्सपेंड होगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर से क्या कट जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर क्या होगा ये कितना हो जाएगा -24 उधर जाके क्या हो जाएगा +24, 24 + 24 कितना हो जाएगा, तो ये आ गया आपका x24। मतलब हम ये कहें कि कितनी रोज से स्टार्टिंग में ठीक है 24 रोज, यार हमें निकालना क्या था फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने थे हमें। तो बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं बताओ, तो x को हम कहां पे पुट कर देंगे यहां पे पुट कर देंगे ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओरिजिनल कितने थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे x स्क्वायर + 24 थे ना, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 576 + 24 कितना हो जाएगा ठीक है 600 हो जाएगा ठीक है। तो मतलब ओरिजिनली कितने स्टूडेंट्स थे 600 ठीक है। वैसे यहां से एक और इक्वेशन, ये भी तो नई इक्वेशन थी, इसमें भी तुम डाल सकते थे सिर्फ ठीक है, ये भी क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बस यहां पे कंडीशन चेंज होगी ठीक है। ये समझ में आ गया कि ये नई कंडीशन है पुरानी कंडीशन इक्वेट कैसे भी। पुरानी कंडीशन में 24 बच्चे छूट गए थे ठीक है, क्योंकि वहां रोज क्या थी कम थी, नई उसमें रोज बढ़ गई ठीक है, तो रोज बढ़ेगी तो मतलब कुछ प्लेसेस खाली रह गए, तो मतलब सारे बच्चे फिट आ गए, ये सारे बच्चे आ गए इसमें फिट, और 25 बच्चे का स्पेस क्या हो गया छूट गया ठीक है। तो मतलब ये माइनस इसीलिए करा रखा, अरे समझ में क्या, अगर रोज बढ़ जाएंगी
ठीक है, अब तुम खुद बताओ, जैसे यहां पे कुर्सियां लग रखी, जैसे मान के चलो, ठीक है, तो ये मैंने यहां पे कर दिया ये ऐसे, ठीक है, तो मैंने बोला भाई यहां पे कितने बच्चे बैठेंगे, तो 16 बच्चे बैठेंगे। अब मैंने कहा था कि एक रो इंक्रीज कर दो। अब एक रो इंक्रीज करोगे तो होगा क्या, यहां 4 रो है, तो फिर क्या हो जाएगा, एक रो एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो अब कितने बच्चे, 4 बच्चे एक्स्ट्रा आएंगे। तो वो इसने भी क्या रखा है यहां पे कि पहले भाई एक्स रोज थी, ठीक है, तो कॉलम भी कितने होंगे, एक्स। क्यों, क्योंकि स्क्वायर शेप का बोला था उसने, तो इसलिए टोटल बच्चे निकल गए स्क्वायर शेप में कितने, एक्स स्क्वायर। लेकिन उसने बोला कि भाई 24 स्टूडेंट्स अभी भी क्या हो रखे, बच रखे हैं। तो अगर मैं टोटल नंबर स्टूडेंट्स की बात करूं स्टार्टिंग वाली केस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 24 आ जाएगा। ये निकल गया कि बच्चे टोटल कितने थे, इतने थे। अब उसने दूसरा केस बोला कि अगर मैं रोज को बढ़ा दूंगा, तो खुद बताओ रोज को बढ़ाने पे, ठीक है, हम पे ज्यादा पोजीशन अवेलेबल हो जाएंगी ना, तो इसीलिए अब x प्लस 1 इधर है, तो x प्लस 1 इधर भी होगा, अरे होगा ना, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर शेप का है, ये हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर। लेकिन अब जब हमने रोज इंक्रीज करी तो हुआ क्या, सारे स्टूडेंट फिट आ गए इसके अंदर, लेकिन 25 बच्चों की अभी भी पोजीशन खाली है। मतलब इसीलिए उसने कह रखा है कि अभी भी हम कितने शॉर्ट हैं, 25 स्टूडेंट शॉर्ट हैं उसे फुलफिल करने के लिए, इसलिए माइनस हुआ है। और इन दोनों को इक्वेट क्यों करा, क्योंकि ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये भी क्या थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें एक कंडीशन बनानी थी, तब जाके ये हुआ, ठीक है। तो इसे ध्यान से देख लेना, ठीक है। नहीं, ये अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो उस बॉक्स में, स्क्वायर शेप की बॉक्स में 24 क्या है, ये साइड है, ये उस बॉक्स के अंदर नहीं आ पाई क्योंकि जगह कम थी। और यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो सारे बच्चे जो बॉक्स के अंदर आ गए, लेकिन उस बॉक्स में अभी भी कितने प्लेसेस खाली हैं, अगर रो बढ़ा देंगे तो मतलब बच्चे कैसे हो जाएंगे, बच्चों की जगह नहीं बढ़ जाएंगी। जैसे ये मैंने कहा ना कि यहाँ पे अगर हम इन जनरली देखें तो कितने स्पेसेस हम पे 16 है ना, तो अगर मैंने एक रो बढ़ा दी तो ये रो एक्स्ट्रा आ गई, अब कितनी होगी 20। तो मतलब रो बढ़ाने से क्या होगा, तेरे पे और बच्चे बढ़ जाएंगे, ठीक है, मतलब स्पेसेस ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। इधर क्या होता है, इधर ये होगा कि हमने रो बढ़ाई, ठीक है, तो रो बढ़ाने पे हुआ क्या, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर शेप का था तो x प्लस 1 इधर बढ़ी तो x प्लस 1 इधर भी होगा, तो x प्लस 1 तो इस स्क्वायर शेप के बॉक्स में कितने बच्चे आ गए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन उसने कहा कि भाई 25 स्टूडेंट्स की जगह अभी भी इसमें खाली है, मतलब वो सारे स्टूडेंट फिट आ गए जो यहां थे, और लेकिन तभी भी क्या है 25 स्टूडेंट्स का स्पेस अभी बच रखा, इसलिए माइनस करा यहां पे। और यहां उल्टा था, यहां उस बॉक्स के अंदर सारे स्टूडेंट फिट आ गए थे एक्स स्क्वायर, लेकिन 24 बच्चे क्या हो गए, छूट गए। तो बॉक्स के अंदर कितने थे यहाँ, एक्स स्क्वायर, 25 बच्चों की जगह छूट गई, हाँ यहाँ छूट गई, क्योंकि यहाँ हमने रोज को इंक्रीज कर दिया था, ठीक है, ठीक है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी लेकिन वो कैंसिल आउट होगी, ठीक है, बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखा ना होल स्क्वायर आ गया, लेकिन वो, ठीक है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे कहेंगे नहीं, लेकिन बनी, लेकिन वो कैंसिल आउट होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं हो सकता था ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे क्या नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स करने, इसका मतलब तो ये होगा ना कि एक ही बच्चा बड़ा है, किसका, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मतलब ये होगा कि जो ओरिजिनल बॉक्स से, ठीक है, जो मतलब ओरिजिनल में एक्स स्क्वायर जा रहे थे तो प्लस 1 करने का मतलब ये है कि बस एक ही बच्चा इंक्रीज हुआ। इसका मतलब ये है कि पूरा, ठीक है, रो में एक एक बच्चा इंक्रीज हुआ, ठीक। तो इसे जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है, और इसे आराम से नोट कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ध्यान से देख लेना, ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे नहीं आएगा तो कल पूछ लेना, दोबारा से समझा देंगे। अब आ जाओ, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं सुन लो, सब एक ही तरीके से होंगे, और ये तरीका मैंने तुम्हें पहले से भी समझा रखा है, ठीक है, वो तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान आ जाएगा जब मैं अभी कराऊंगा। तो 30 देखो, तो 30 रीड कर लो जल्दी से। तो 30 में क्या क्या रखा है, बहुत सिंपल है, 300 एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 300 एप्पल्स को हमने क्या करा, सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। अब कंडीशन क्या रखी है, अगर 10 had there been 10 more students, अगर 10 बच्चे ज्यादा हो जाते तो each would have received 1 apple less, तो हर बच्चे को क्या मिलता, एक सेब कम मिलता, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, तो ओरिजिनली कितने बच्चे थे, अरे कितने थे, एक्स, ठीक है, ओरिजिनली कितने बच्चे थे, एक्स, और कितने अवेलेबल थे एप्पल्स, 300 अवेलेबल्स थे, ठीक है। तो अब खुद बताओ, अगर ओरिजिनली देखा जाए तो ओरिजिनली 1 स्टूडेंट गेट
तो ओरिजिनली एक बच्चे को कितना सेब मिलता, टोटल 300 थे 300 डिवाइडेड अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अरे ये क्लियर है ना, जैसे मैंने कहा कि भाई 300 सेब है और तुम यहाँ पे कितने बैठ रखे हो, ठीक है, तुम बैठ रखे हो यहाँ पे 6 बैठ रखे हो, तो मतलब एक को कितने सेब मिलेंगे, 50 सेब मिलेंगे। तो मतलब अगर एक बच्चे का पता लगाने की एक बच्चे को कितने सेब मिलेंगे, तो टोटल एप्पल्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने माने, x माने, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होता है एप्पल से है तो फिर सेब को बिल्कुल वो हो सकता है पॉसिबल, लेकिन मैथमेटिक्स में तो ये ऐसे नहीं देंगे, नहीं तो फिर फ्रैक्शन में निकलेगा, फिर वो बांटना पड़ेगा आधा, ठीक है। लेकिन बोला रहेगा तो कॉन्सेप्ट ये रहेगा, चाहे स्टूडेंट ज्यादा हो जाए कम हो जाए, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, ठीक है। लेकिन ऐसा तो ये देगा नहीं अभी तो, ठीक, ये क्लियर है। तो ओरिजिनली एक स्टूडेंट को कितना सेम मिल रहा है, 300/x, ठीक है। अब उसने कंडीशन क्या कही कि अगर 10 बच्चे ज्यादा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अरे यही कहा कि हैड देयर बीन 10 स्टूडेंट्स मोर, अगर 10 बच्चे क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो खुद बताओ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अगर 10 बच्चे ज्यादा हो जाए तो बताओ न्यू y + 1, ठीक है, यार छोड़ो, ठीक है। तो अब मैं दूसरी कंडीशन बता रहा हूं, तो न्यू कंडीशन के हिसाब से अगर हैड देयर बीन 10 स्टूडेंट्स मोर, ये x + 10 करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो यहां हो जाएगा 10 बच्चे ज्यादा हो जाएंगे, तो मतलब एक बच्चे को, ठीक है, अगर 10 बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो हमारी अगली, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, तो 1 स्टूडेंट गेट्स 300/x + 10 एप्पल्स, ये सही है, अरे सही है। तो मतलब अगर नई कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो एक बच्चे को कितना सही मिलेगा, 300/x + 10 मिलेगा, ऊपर टोटल एप्पल्स, नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसने बोला क्या था कि अगर 10 बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो हर किसी बच्चे को इतने कम से मिलेगा, एक सेब कम मिलेगा, अरे कम मिलेगा ना, अगर बच्चे ज्यादा हो गए तो सेब कम मिलेगा ना हर किसी को। तो ये आ गया 1 क्या है, डिफरेंस किसका, कि एक बच्चे को एक सेब कम मिलेगा। अब एक बच्चे का हमने क्या निकाल रखा है, ओरिजिनल सेब एक बच्चे को कितने मिल रहे थे, 300/x, और न्यू कंडीशन के हिसाब से कितना मिल रहा था। अब ये पीछे क्यों आए, ये आगे क्यों आए, तुम्हें सिंपल लॉजिक पता है, ये बड़ा है ये छोटा है, कैसे पता चलेगा बड़े छोटे का, एक्स की हो तुम, ठीक है, कुछ भी नंबर पुट कर दो, या मैंने तुम्हें समझाया भी था कि जब न्यूमरेटर सेम रहता है फिर ये देखना है कि डिनोमिनेटर किसका क्या है, बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो ओवरऑल छोटा होगा। तो देखो x + 10 बढ़ेगी, x बड़ा है, x + 10 बड़ा है तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ओवरऑल ये छोटा होगा, इसीलिए पीछे आएगा, आगे क्या आएगा, बड़ा आएगा, मैं है तब ये आगे आता है, अगर ये माइनस में होता है ना x - 10 तो ये आगे आता है, फिर ये पीछे आता है, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो अब जितने भी क्वेश्चन है सब में ये कहानी चलती रहेगी, बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू जितना उन्होंने क्या रखा है। जैसे यहां क्या रखा है कि हर एक बच्चे को कितना सेब कम मिलेगा, एक, तो मतलब एक बच्चे को एक सेब कम मिलेगा। यहां पे भी हमने एक बच्चे का क्या निकाला, एक बच्चे को कितना सेब मिलेगा पहले केस में, फिर एक बच्चे को कितने सेब मिलेंगे नई केस में, ठीक है। इनका गैप क्या है, 1 है, ठीक है। ये एक क्या है, एक स्टूडेंट को एक सेब कम मिल रहा है, तो यहां 1 स्टूडेंट की बात है, तो यहां पे 1 स्टूडेंट का और यहां पे भी 1 स्टूडेंट का, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने वहां समझाया था, वहां टाइम होता तो यहां पे भी टाइम, यहां पे भी टाइम, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे हमने क्या बोला, क्वांटिटी बोली, ठीक है, यहां क्वांटिटी तो यहां भी क्वांटिटी और यहां पे भी क्वांटिटी। बस इसको क्या करोगे, फिर सॉल्व करोगे और इसका तुम्हारा आ जाएगा क्या, ठीक है, आंसर। सॉल्व तो नहीं करना, ऐसे ही कर लोगे, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद, ठीक है, 30 के बाद देखो 31, कौन सा देखो, तो 31 रीड कर लो जल्दी से। तो 31 में क्या रखा है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ कॉमन मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 40, ठीक है। तो हमें क्या रखा है 31 क्वेश्चन में कि भाई कमल है, कमल के, ठीक है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का मार्क्स का सम कितना है 40। तो खुद मान लो कि लेट ही गॉट x मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कितने मिले, लैंग्वेज लिख लोगे, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स में x मिले तो बताओ इंग्लिश में कितने मिले होंगे उसे, 40 - x, क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना था, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का सम कितना था 40। अरे ठीक है, x y मान के भी कर सकते हो अगर तुम्हें किसी को दिक्कत हो। अब आगे क्या रखा, हैड ही गॉट 3 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अब कंडीशन आ गई कि अगर उसके कितने मार्क्स आ जाते, हैड ही गॉट 4 मार्क्स मोर इन, सॉरी, हैड ही गॉट 3 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर उसके मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आते,
x प्लस 3 हो जाते उसके मार्क्स, ठीक है। एंड 4 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में कितने आते, 4 मार्क्स कम आ जाते। तो इससे 4 माइनस करोगे तुम, क्या करोगे, तो इससे 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके मार्क्स है, नई कंडीशन के हिसाब से ये मैथमेटिक्स के मार्क्स बोले, और ये किसके बोले, इंग्लिश के। तो उसने बोला अगर 3 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा आ जाते और 4 मार्क्स इंग्लिश में कम आ जाते, तो द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 360। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 360। तो बस x प्लस 3 और ये पूरा इनका प्रोडक्ट कितना होगा बताओ, 360। ठीक है, इक्वल टू 360। समझ में आ गया बस। तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस 3 यहां से आ जाएगा 36 माइनस x इक्वल टू 360, ठीक है। तो यहां से खुद बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 36x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 36 इंटू, हो जाएगा ये, अरे सही कर रहा हूं मैं, कैलकुलेशन सही है ना। तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा 36 माइनस 3 माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का सबको उधर लेके जा रहा हूं, ठीक है। और 108 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 252, अरे सही है। बाकी ठीक है, कोई गड़बड़ी होगी तुम सही देख सकते हो, बाकी इक्वेशन तो ऐसी बनेगी। इक्वेशन का तरीका मैंने बता दिया तुम्हें, अरे क्लियर है। बाकी ठीक है, x इंटू 36 फिर x इंटू ये 3 इंटू 36 3 इंटू ये, फिर एक्स स्क्वायर को उधर लगेगा पॉजिटिव, ठीक है, 36x माइनस 3x प्लस का 33x, और उधर जाके कितना होगा, माइनस 33x, अरे होगा 108 उधर जाके माइनस का 252 हो जाएगा। अब ये बन गई क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन करो या तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। ये तुम्हारी हेडेक है, अरे कर लोगे तो ये तुम्हारी हेडेक है, खुद कर लेना, यार ठीक। 2 मार्क्स आ रहे 21 और 12, क्या रे, 21 और 12 दो आ रहे, x क्या रहा, x आ रहा 12 और 21, 21 और 12, ठीक है। तो अगर x 21 होगा तो बिल्कुल हो सकता है दोनों। अगर x मान के चलो 21 आ रहा, तो मैथमेटिक्स में 21 आ रहा है, इंग्लिश में कितने आ रहे फिर 19, ठीक है। और अगर x 12 आ रहा है तो ठीक है, मैथमेटिक्स में 12 आ रहा है, और ये पक्का आ रहे ना तुम्हारे 2 आ रहे, कंफर्म है। फैक्टराइज यही आई क्वेश्चन, अभी नहीं आए, यही आई क्वेश्चन है। और फैक्टर्स क्या है इसके, 21 और 12, 21 और 12, ठीक है। तो 21 और 12 करोगे तो माइनस 21x और माइनस का 12x, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, ठीक है, x माइनस 21, ठीक है, माइनस 12 x माइनस 21, ठीक है। तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है। बस ये तो नहीं कह रखा ना किसी के मार्क्स ज्यादा कम है, तो 2 कंडीशन हो सकती है, इसमें नहीं कह रखा ना। फाइंड हिज मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट सेपरेटली, यही आ रहे, 21 और 19 और यहाँ पे 12 और 18, 2 आंसर होंगे ना पीछे, हाँ तो बस ठीक है, फिर 2 आंसर पॉसिबल है, कर लोगे इसे, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से देख लेना इसे। अब आ जाओ कौन से क्वेश्चन पे, कौन से क्वेश्चन पे, पिकनिक वाले पे। ये पिकनिक वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जरा ध्यान से समझ लेना। तो पिकनिक वाला क्वेश्चन पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। तो 32 क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अब मैं तुम्हें ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, मैं तुम्हें सिर्फ मैथमेटिक्स एक क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा। 32 में क्या रखा, सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक, ठीक है। कंसेप्ट समझना इन क्वेश्चनों का। एंड सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक, द टोटल बजट फॉर फूड वाज 2000। तो टोटल बजट कितने का था, ध्यान रखो, ठीक है। टोटल बजट था उन पे 2000 का, कितना था, 2000 रुपीज, 2000 रुपए का उनका टोटल बजट था पिकनिक का, ठीक है भाई। फिर आगे हमें क्या रखा है, बट 5 स्टूडेंट्स फेल टू अटेंड द पिकनिक एंड दस द कॉस्ट ऑफ फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाय 20। अब जितने बच्चे पहले आ रहे थे ना, उसके हिसाब से बजट बिल्कुल ठीक था, लेकिन आखिर में क्या हो गया, 5 बच्चों का आना कैंसिल हो गया, तो उन्होंने फिर क्या नहीं दिए होंगे, पैसे भी नहीं होंगे, तो फिर हर बच्चे का, ठीक है, कॉस्ट क्या होगी फूड की, बढ़ेगी, ठीक है। कितना रुपए बढ़ी, ठीक है, 20 रुपए बढ़ी। कब बढ़ी, जब वो 5 बच्चे नहीं आए, ठीक है। बस फिर आगे हमें क्या रखा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द पिकनिक एंड हाउ मच डिड ईच स्टूडेंट पे फॉर द फूड। तो हमें 2 चीजें निकालनी है, एक तो कितने बच्चों ने पिकनिक अटेंड करी, और एक उन्होंने कितना पे करा पर स्टूडेंट। तो मैंने स्टार्टिंग में जो चीज हमें निकालनी उसी को लेट कर ले। तो हमने क्या निकालनी है कि बच्चे कितने थे, तो लेट देयर आर, ठीक है, एक्स स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है, वो गो टू पिकनिक, जो कहां गए, ठीक है, ठीक है, वो वेंट टू पिकनिक, ठीक है। लेट दियर आर एक्स स्टूडेंट्स वो वेंट टू पिकनिक। हमने माना कि एक्स स्टूडेंट्स क्या गए, पिकनिक है,
ठीक है, अब खुद बताओ। तो ओरिजिनली एक स्टूडेंट के, ठीक है, कितने पैसे हो रहे थे, और ओरिजिनली एक स्टूडेंट कितना पे कर रहा था फिर, ठीक है। तो ओरिजिनली वन स्टूडेंट पेज या पेड, तो ओरिजिनली एक स्टूडेंट कितना पेड करा, 2000 अपॉन एक्स। अरे सही बात है। अगर टोटल 2000 का बजट है और एक्स स्टूडेंट्स कहां गए, पिकनिक गए, तो ओरिजिनली, ठीक है, एक बच्चे के हिस्से में कितने पैसा है, 2000 अपॉन एक्स, ठीक। ऐसा तो दिखाने की इक्वल हो गया, क्या हुआ कि इक्वल बांटा उन्होंने, ऐसा तो नहीं। नहीं, इक्वल बांटने का क्या रहता है, जैसे तो अच्छा तू ये कह रहा है कि सबने सेम अमाउंट दिया ना, वो तुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि नहीं अगर यहाँ पे नहीं तो वो उसने कहा रहता है कि भाई किसी ने ज्यादा दिए किसी ने कम दिए, तो वो तेरे पे क्वेश्चन बनाने में डिफिकल्ट क्रिएट हो जाता। तो ये हमेशा ये लेट करना पड़ेगा जब तक ये कि भाई सबने क्या दिया, इक्वल अमाउंट दिया। और ऐसे ही होता है, ठीक है, जब तू पिकनिक जाएगा तो अगर 4 बच्चे कम आए तो वो क्या करते हैं, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि भाई ठीक है इतने इतने तुम रुपए और एक्स्ट्रा दोगे। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि ओरिजिनली एक स्टूडेंट ने कितना वो करा, 2000 अपॉन एक्स। फिर न्यू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या न्यू कंडीशन भी लिख सकते हैं। न्यू कंडीशन के हिसाब से हुआ क्या कि बच्चे कितने कम हो गए, 5 बच्चे कम हो गए। तो 5 बच्चे कम हो गए तो न्यू कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, वन स्टूडेंट पेड। तो न्यू कंडीशन के हिसाब से एक स्टूडेंट ने कितने पे करे, बजट तो 2000 का ही रहा, ठीक है, लेकिन अब बच्चे क्या हो गए, कम हो गए, 5 बच्चे कम हो गए। तो 5 बच्चे कम हो गए तो अब ऑब्वियस ही बात है, जब 5 बच्चे कम हो गए तो कॉस्ट क्या बढ़ेगी, पर स्टूडेंट बढ़ेगी, मतलब ये बड़ा और ये क्या है, छोटा, ओवरऑल। क्लियर है, ठीक। अब कितने की कमी आई, ठीक है, सॉरी कितने का अंतर आया, मतलब यहां अगर स्टूडेंट, ठीक है, जितने रुपए दे रहा था उससे 20 रुपए एक्स्ट्रा यहां देने पड़ेंगे, उसे 20 रुपए का गैप आया ना, और 20 रुपए का गैप क्या है, पर स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट को 20 रुपए एक्स्ट्रा लगे, क्यों लगे, क्योंकि पहले मतलब पहले उसकी, ठीक है, उसे देने पड़ रहे थे 2000 अपॉन एक्स रुपीज, लेकिन अब उसे कितने देने पड़ रहे हैं, सॉरी उल्टा होना था ना, ठीक है। तो पहले उसे देने पड़ रहे थे 2000 अपॉन एक्स, और अब देने पड़ रहे हैं 2000 अपॉन एक्स माइनस 5। तो मैंने तुम्हें बताया यहीं से पहचान लो बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो ऊपर जब न्यूमरेटर सेम रहता है तो डिनोमिनेटर देख लो, तो डिनोमिनेटर ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, एक्स बड़ा है ना, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, ठीक है, वो ओवरऑल क्या होगा, छोटा। तो ये ओवरऑल छोटा है, ये ओवरऑल बड़ा है। अरे क्लियर है, दूसरी भाषा में समझा देता हूं, अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आता जो मैं बोल रहा हूं, तुम क्या कर लो, इसमें एक्स या कुछ भी नंबर पुट कर लो, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, बस ऐसे पुट करना कि जिससे तुम्हें काटने में आसानी हो। तो मैंने क्या पुट कर दिया, एक्सईओ मैंने 10 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, 10, चेक करने के लिए। तो 10 यहां पे पुट करो तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, और 10 यहां पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा 5 अपॉन 10 माइनस 5 और ये आ जाएगा 400। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो फिर इसलिए ये बड़ा है, तो इसीलिए आगे लिखा फिर उससे पीछे लिखा, ऐसे भी कर समझ सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें जो मैं समझाता हूं उसमें दिक्कत हो तुम पुट करके भी कर सकते हो, बस पुट ऐसे करना कि जो आसानी से सॉल्व हो जाए। अब हो गया ये क्वेश्चन खत्म, ठीक है। इसके बाद तुम खुद सॉल्व करना, क्वालिटी क्वेश्चन बन गई। तो मेन क्या, ये जो टाइप है इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूं, बड़ा माइनस छोटा इक्वल्स टू गैप, ठीक है, ये तुमने देखा बहुत जगह काम आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, अब इसका तुम खुद कर लेना। 33 देखो जरा, और इसमें एक और चीज भी निकालनी थी, एक तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने थे एक्स, ठीक है भाई, और एक क्या निकालना है कि इन्होंने कितने पैसे पे करे। तो ये 2000 अपॉन एक्स निकालना है कि ये निकालना है, ये निकालना है कि, ठीक है, जब स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स कम हो गए तो कितने पे करने पड़े। तो उन्होंने ये भी पूछ रखा कि एक स्टूडेंट ने कितने पे करे। अब बच्चा कंफ्यूज जाता है, ये निकाले कि निकाले, तो ये तो इमेजिनरी कंडीशन है ना, ठीक है, कि एक्स स्टूडेंट गए, मतलब एक्स स्टूडेंट ने जाना था, लेकिन गए कितने, एक्स माइनस 5 गए। अरे समझिए, वैसे ये लैंग्वेज अभी हमने कंप्लीट नहीं लिख रखी, मतलब ओरिजिनली एक्स स्टूडेंट ने क्या करना था, जाना था, लेकिन गए कितने, एक्स माइनस 5। तो ओरिजिनली अगर पेमेंट निकालोगे तुम एक स्टूडेंट की तो कितनी निकलेगी, 2000 अपॉन एक्स माइनस 5। तो ये निकालना तुम्हें कि एक स्टूडेंट ने कितना पे करा, तो ये है, ये मत निकाल देना, ये तो इमेजिनरी कंडीशन है। एक्स बच्चे कौन सा गए कितने, एक्स माइनस 5 गए, क्योंकि 5 बच्चों का आखिरी में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अरे ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। 33 है कि 32? अच्छा 32 क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने 31 लिख रखा था, 32 था। आप 33 पढ़ो। तो 33 की कहानी भी सेम ऐसी है,
अब उसमें मैं ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखता हूँ क्योंकि लैंग्वेज लिखने में ज्यादा टाइम क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो 33 देखो भाई, इफ द प्राइस ऑफ बुक इज रिड्यूस बाई 5। अब आ बुक है, आ बुक का मतलब है एक बुक। ठीक है, कि अगर एक बुक का प्राइस हमने क्या कर दिया, 5 रुपए रिड्यूस कर दिया, तो वो बंदा कितनी बुक खरीद सकता है, 4 मोर बुक्स, 4 बुक और खरीद सकता है। ठीक है, फॉर ₹600, मतलब उसमें टोटल पैसे कितने हैं, 600 रुपए उसमें टोटल। ठीक है, तो ये देख लो टोटल पैसे कितने हैं, मतलब टोटल कितने की बुक खरीद रहा हो, टोटल 600 रुपए की बुक खरीद रहा हो। अब कंडीशन बोल दी कि भाई अगर ऐसा हो जाए तो फिर उस पर 4 बुक क्या हो जाएंगी और एक्स्ट्रा जाएंगी। तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। तो हमने क्या मान लिया, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक भी कितना, X रुपीज। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं सुन लेना। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक भी X रुपीज। ओरिजिनल प्राइस कितना था, X रुपीज। तो बताओ स्टार्टिंग के केस से, तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी ली होंगी उसने, तो टोटल अमाउंट कितना है 600 उस पे, और एक बुक की कॉस्ट कितनी है X। तो नंबर ऑफ बुक्स ओरिजिनली उसने कितनी ली, 600। ये क्वांटिटी है ओरिजिनली, ये समझ में आ रहा। तो लेकिन अब उसने कंडीशन चेंज कर दी, उसने बोला अगर हर एक बुक का प्राइस कितना हो गया, 5 रुपए कम हो गया। तो अगर न्यू कंडीशन के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो न्यू कंडीशन के हिसाब से प्राइस ऑफ बुक कितना हो गया, 600 न्यू प्राइस ऑफ बुक हो गया X-5 अगर हम कहें तो। ठीक है, तो इतने रुपए मतलब न्यू प्राइस कितना हो गया बुक का X-5। उसने कहा अगर एक बुक का प्राइस हमने 5 रुपए कम कर दिया तो उसे कितनी बुक एक्स्ट्रा मिलेंगी, 4 बुक एक्स्ट्रा मिलेंगी। कितनी बुक मिलेंगी, 4 एक्स्ट्रा। अब तुम क्या निकाल दो, नंबर ऑफ बुक्स निकाल दो यहां से। ठीक है, तो नंबर ऑफ बुक्स यहां से कितनी निकलेंगी, 600 अपॉन X-5। ठीक है, टोटल अमाउंट अपॉन, ठीक है, जितने क्या है कॉस्ट है एक बुक की। क्लियर है। अब होगा क्या, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है तो इसे आगे लिखा। ठीक है, अब इस केस में क्या मिलेंगी, ज्यादा बुकें मिलेंगी ना। कितनी ज्यादा बुकें मिलेंगी, 4 बुकें एक्स्ट्रा मिलेंगी। मतलब इसमें कितनी कम मिलेंगी, इसके हिसाब से 4 कम मिलेंगी। तो मतलब ये 4 लिख दिया साइड पे। 4 क्या है, ठीक है, डिफरेंस है किसका, 2 केसेस का। अब बस ये देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ऑब्वियसली बात है इसमें हमें जितनी बुक मिल रही है, ठीक है, तो इस वाले में 4 बुक इससे कम मिल रही है, तो 4 को साइड में लिख दिया। ठीक है, यहां ये आगे लिख दिया और यहां आ गया 600 अपॉन X। ठीक है, बाकी ये 4 को इधर उधर ले आने की वो तो तुम्हारी इच्छा है। कई बच्चों को ऐसा अच्छा लगता है कि भाई हमारे हिसाब से तो ऐसा है कि ये इस केस में, ठीक है, ये जितनी बुक इसमें मिलेंगी ना, ठीक है, तो इसमें 4 क्या मिलेंगी, ठीक है, एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो वो ऐसे भी लिख देते हैं। तो बात यही घुमा फिरा के, ठीक है, तो तुम कैसे भी समझो। अरे समझे, तो ये वाला जो ये क्लियर है, तो ये बार बार आ रहा है टाइप, तो जरा ध्यान से देखो। ठीक है, और एनसीईआरटी में भी आएगा, ऐसे नहीं यही आएगा। जरूरी नहीं कि ये ऐसे ही टाइप में आए, स्पीड वालों में भी आए तो तुमने देखा होगा ध्यान से। तो ठीक है, ट्रेन, एरोप्लेन, जो भी हमें टाइप करे, ठीक है, और आगे भी आता रहेगा अभी। अब 34 पढ़ लो। ठीक है, 34 भी इसी टाइप का है। जरा क्वेश्चन पढ़ लो 34। इस एक क्वेश्चन को आगे खुद सॉल्व कर देना, ठीक है, और आंसर्स पीछे से मैच कर लेना, आंसर्स दे रखे। 34 देखो, 34 क्वेश्चन देखो, जरा पढ़ लो जरा। तो 34 क्वेश्चन में हमें कह रखा भाई, अ पर्सन ऑन टूर हैज 10,800 फॉर हिज एक्सपेंसेस। तो अपने उसके टूर पे जाने के लिए उसका इतना खर्चा चाहिए था, उसे 10,800, 10,800 उसे क्या चाहिए था, इतने एक्सपेंस लगाए उसने कि भाई मेरे कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, उसने कोई टूर प्लान करा तो उसमें उसने बोला कि भाई मेरे 10,800 रुपए खर्च होंगे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ठीक है, हुआ ये कि उसने अपने टूर को एक्सटेंड कर दिया। क्या कर दिया, मतलब जितने उसने स्टार्टिंग में बोला होगा कि मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूं, तो अब उसने 10 दिन में से क्या कर दिया, 4 दिन और बढ़ा दिया। 10 दिन में अपना एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा 10 दिन, बस उसने जितने दिन पहले एज्यूम करे थे उससे 4 दिन और एक्स्ट्रा उसने क्या कर दिया, स्टे कर दिया। ठीक है, तो अगर हम मानेंगे कि उसने X डेज स्टार्टिंग में क्या करे थे, प्लान करे थे, ठीक है, लेकिन बाद में उसने कितने डेज स्टे करा, X + 4 डेज स्टे करा। ठीक है, तो ये हमें क्या रखा है, फिर आगे हमें क्या रखा है कि भाई, तो उसे ऐसा करने के लिए, क्योंकि पैसे तो उस पर इतने ही है, तो उसे 4 दिन एक्स्ट्रा रहने के लिए 90 रुपए पर डे क्या करना पड़ेगा, खर्चा कम करना पड़ेगा पर डे।
90 रुपए पर डे खर्चा कम करना पड़ेगा। तो 90 रुपए क्या है, पर डे का खर्चा कम करना पड़ेगा पर डे का। तो मैं क्या निकाल देता हूं, पहले पर डे का खर्चा निकाल देता हूं। तो मैंने माना कि अब हमें निकालना है कि ये भी ध्यान दे दो, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। तो लेट ओरिजिनल ड्यूरेशन कितना था, लेट ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर बी x डेज। तो हमने मान लिया कि भाई ओरिजिनल ड्यूरेशन था x डेज, मतलब उसने घर से प्लान करा था कि भाई मैं x डेज रुकूंगा, ठीक है। तो बताओ पर डे एक्सपेंस कितना निकलेगा, तो पर डे का खर्चा कैसे निकलेगा, ठीक है। अब उसने पूरा क्या हिसाब लगा दिया था कि मेरे टूर में इतना खर्च होने वाला है, ठीक है, और x डेज के लिए रुक रहा हूं, तो पर डे का खर्चा कितना निकलेगा, अरे निकलेगा पर डे का एक्सपेंस 10,800 अपॉन x, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अब उसने क्या कि भाई क्वेश्चन में, ठीक है, या सॉरी हमारे जो भी इसका टूर था उसमें चेंज आ गया थोड़ा। उसने कहा कि अब मैं 4 दिन एक्स्ट्रा रहूंगा, लेकिन पैसे इतने ही हैं उस पर, ठीक है। 4 दिन एक्स्ट्रा रहेगा तो नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, नंबर ऑफ डेज हो गए x+4। तो पर डे एक्सपेंस क्या हो जाएगा, पर डे एक्सपेंस हो जाएगा 10,800 अपॉन x+4। लेकिन उसने बोला पैसे तो उस पर इतने ही थे ना, तो ऐसा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपने पर डे एक्सपेंस में हर दिन 90 रुपए क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। तो 90 रुपए यहां पे आ जाएगा 90 रुपीज, मतलब इस केस में, ठीक है, ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है, तो मतलब जितने रुपए यहां खर्च हो रहे हैं ना पर डे के, यहां उसे क्या करने पड़ेंगे, 90 रुपए कम खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके उसके 4 दिन का वो क्या होगा, बैलेंस होगा। तो ये 90 रुपये समझ में आ गए, 90 रुपए क्या है पर डे का, उसका एक्सपेंस कम करा। तो ये पर डे है तो यहां पे भी पर डे आएगा, यहां पे भी पर डे आएगा। तो पर डे यहां पे क्या आएगा, जो बड़ा वाला है, अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ठीक है, तो ऊपर वाला बड़ा है, ठीक है, नीचे वाला क्या है, छोटा है ना, छोटा। तो ऊपर वाला बड़ा है तो वो आगे आएगा, तो 10,800 अपॉन x, और ये यहाँ है तो 10,800 अपॉन, अरे समझ में आया, मतलब अगर पहले वो 100 रुपए खर्च करा था, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे एग्जांपल के 100 रुपए या कुछ भी तुम मान के चलो यहाँ पे 1000 रुपए खर्च करा था, इस पूरे की वैल्यू मैंने कितनी वाली 1000, तो यहाँ पे उसे कितने खर्च करने पड़ेंगे, 910 रुपए, 90 रुपए कम करने पड़ेंगे, तब जाके वो 4 दिन जो एक्स्ट्रा रह रहा है ना उसका वो बैलेंस हो पाएगा। तो ये समझ में आ गया, 90 रुपीज क्या है, पर डे का खर्चा बचाना पड़ेगा उसे इस वाले केस में, तब जाके वो 4 दिन एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा, क्वालिटी क्वेश्चन आ जाएगी। अरे समझ लो केसेस को, कैसे कैसे केसेस आ सकते हैं, अलग अलग टाइप है, ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये एरोप्लेन वाला टाइप है, ट्रेन वाला टाइप है, ये जो तरीका है ना, बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू गैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, बहुत जगह यूज आएगा आगे भी। तो कर लो कि सब देख लो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। अब देखो ये वाला, ठीक है, अब ये तो आसान आ गया 35, जरा जल्दी देखो 35, ठीक है, ये मार्क्स वाले क्वेश्चन आपने कर रखी, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा, ये पिछले चैप्टर में थे। अच्छा ठीक है। अब ये मार्क्स वाले क्वेश्चन आसान रहते हैं, ठीक है, और शायद से एनसीईआरटी की हो। अब देखो 2019 बोर्ड में आ रखा है ऐसा क्वेश्चन, बहुत आसान है मार्क्स वाले, ठीक है। तो मैं कौन सा बता रहा हूं, 35, ठीक है। तो इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पी इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 28। तो पर्सन है कोई पी, ठीक है, तो पी पर्सन है, तो उसके मैथमेटिक्स और साइंस के मार्क्स का सम कितना है, 28। तो लेट मैथमेटिक्स के मार्क्स मान लेते हैं, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, लेट मैथमेटिक्स मार्क्स भी x, तो ठीक है, तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे, अरे 28 माइनस x हो जाएंगे, सही है ना, 28 ही है, हाँ ये ठीक है। अब हैड ही गॉट 3 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आ जाएं, 3 ज्यादा आ जाए, ठीक है, एंड 4 मार्क्स लेस इन साइंस, और 4 मार्क्स कम आ जाए, तो इसमें से 4 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन 2 सब्जेक्ट्स वुड हैव बीन 180। तो ये तो बिल्कुल अभी जैसा क्वेश्चन करा था बिल्कुल वैसे ही तो है, ऊपर भी ऐसे ही करा था ना, अरे करा था, ठीक है। तो अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी, सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल देना, ठीक। अब आ जाओ 36 पे, ठीक है, जल्दी से 36 पे, 36 रीड करो जल्दी से, ठीक है। अ मैन बाइज अ नंबर ऑफ पेन्स फॉर ₹180। अब उसने कुछ पेन खरीदे, कितने रुपए के, अब ये नहीं बताया कितने पेन खरीदे, बस कुछ खरीदे 180 रुपए के। लेकिन उसने बोला इफ ही हैड बॉट 3 मोर पेन्स फॉर द सेम अमाउंट, कि उतने ही पैसों के उसने 3 पेन क्या खरीद लिए, ठीक है। तो ईच पेन वुड हैव कॉस्ट हिम ₹3 लेस, तो हर एक पेन उसे कितने रुपए कम का पड़ेगा, ईच पेन वुड हैव कॉस्ट हिम ₹3 लेस, तो हर एक पेन 3 रुपए कम का पड़ेगा उसे, ठीक है। हाउ मेनी पेन्स डिड ही बाई, तो इसमें निकालना क्या है, उसने कितने पेन्स खरीदे,
तो ये मान के चलो, मतलब हाउ मेनी पेन्स डिड ही बाई, स्टार्टिंग में कितने पेन खरीदे, तो हम इसी चीज को क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कि भाई उसने स्टार्टिंग में कितने पेन्स खरीदे बताओ, तो मैं मान लेता हूं कि स्टार्टिंग में, ठीक है, लेट ही बॉट, ठीक है, एक्स पेन्स, उसने कितने पेन्स खरीदे, ठीक है, ही बॉट एक्स पेन्स ओरिजिनली, ठीक है। अब उसने क्या कर रखा, जरा ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन में मुझे लग रहा है गड़बड़ी है, लेकिन कोई नहीं, करके देख लेंगे अगर होगा तो। अ मैन बाइज अ नंबर ऑफ पेन्स फॉर ₹180, तो उसने एक्स पेन खरीदे कितने रुपए के, 180 रुपए के। तो एक पेन की कॉस्ट कितनी आई, 1 पेन कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 180 अपॉन एक्स, रुपीज का साइन भी ला सकते हो आगे, ये क्लियर है इतना, ठीक है। फिर आगे हमें कहा कि इफ ही हैड बॉट 3 मोर पेन्स फॉर द सेम अमाउंट, मतलब उसने 180 रुपए के कितने पेन खरीद लिए, अब मतलब उसने 180 रुपए के कितने पेन खरीद लिए, जितने पुराने थे उतने तो खरीदे, 3 और एक्स्ट्रा खरीदे, तो मतलब 1 पेन कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये न्यू केस है, लेकिन न्यू केस के हिसाब से एक पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 180 अपॉन एक्स प्लस 3। अरे सही है, तो ये एक पेन की कॉस्ट है पुराने वाले केस में, ये एक पेन की कॉस्ट निकली जो उन्होंने कंडीशन दी नए वाले केस में। अब हमें बोल रखा है कि इफ ही हैड बॉट 3 मोर पेन्स फॉर द सेम अमाउंट, ईच पेन वुड हैव कॉस्ट हिम ₹3 लेस, तो हर एक पेन, ठीक है, उसे 3 रुपए कम का पड़ेगा, ठीक है। तो 3 रुपए कहां पे आ जाएगा, साइड पे आ जाएगा, मतलब 3 रुपए का क्या हो रहा इस केस में, मतलब यहां, ठीक है, हमें 3 रुपए का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर यहां मान के चलो कि 6 रुपए का पेन है, तो यहां कितने रुपए का पेन हो जाएगा, वो 3 रुपए का हो जाएगा। अगर यहां पेन, ठीक है, 7 रुपए का है, तो यहां पेन कितने का पड़ेगा, 4 रुपए का, 3 रुपए कम पड़ रहे हैं पुराने वाले से, ठीक है। तो यहां पे आगे 3 रुपए, यहां बगल में क्या आएगा, जो बड़ा है, तो बड़ा क्या है, बड़ा ये है कि ये है, ऊपर वाला बड़ा है, ठीक है। और लिखने से मैं सॉल्व करके देखूंगा कि मुझे लग रहा है ये कुछ गड़बड़ ना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं पूरा। तो मेरा तरीका तो मैंने तुम्हें बता रखा, 180 कॉमन ले लो सबसे पहले, 180 कॉमन ले लिया, अब इसे साइड पे रख दिया, 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स प्लस 3, एलसीएम क्या आ जाएगा, मैं एक साथ तुम्हें करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। 180 बाहर ले लिया, ठीक है। अब यहां पे इमेजिन कर लो 1, यहां पे भी इमेजिन कर लो 1 है, तो एक्स प्लस 3 है, एक्स का एलसीएम आ जाएगा, एक्स प्लस 3 पूरा इधर जाएगा, तो एक्स प्लस 3 और माइनस एक्स, इससे क्या हो जाएगा, टाइम बचता है, 3 से कटेगा 60 टाइम्स, यहां बचेगा 1, ठीक है। अब एक्स एक्स कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 63 जा कितना हो जाएगा बताओ, 63 जा हो जाएगा 180, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180, ठीक है। अब हो रहा है फैक्टराइज किससे, 15 और 12, ठीक है। और तुम्हें अगर फैक्टराइजेशन से नहीं आया ना, तो तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता रखा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि उसी फैक्टराइजेशन ढूंढ रहे 2 मिनट गुजार दिए, उससे बढ़िया क्या है जल्दी, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो, और जिसका फैक्टराइजेशन स्ट्रॉन्ग है फैक्टराइजेशन से कर लो, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो x को ऐसे फैक्टराइज कर लिया, 15x माइनस 12x, तो ये हो जाएगा 3x, और 15 इंटू 12 तो बिल्कुल ठीक है। तो यहां से क्या कॉमन लिया भाई, x, तो x प्लस 15, यहां से माइनस 12 कॉमन लिया, तो यहां से x प्लस 15, ठीक है। तो यहां से x माइनस 12 और क्या आ जाएगा, x प्लस 15 आ जाएगा, अरे आ जाएगा, तो x 12 आ रहा है और x कितना आ रहा है, माइनस 15। x माइनस 15 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, ऐसे नहीं बोल सकता ना कि हमारे -3 पेन्स आए, तो ये इसलिए नहीं हो सकता, तो x कितना आ गया, 12 आ गया। तो हमें ओरिजिनली यही तो निकालना था, शायद क्या निकालना था, ठीक है। ओरिजिनली हाउ मेनी पेन्स डिड ही बाई, तो उसने कितने पेन्स बॉट करे, तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 36, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सही है फिर ये क्वेश्चन, अरे ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन क्या है बताओ, अब आखिरी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन आसान उनके लिए जिनको थोड़ा बहुत, ठीक है, सीपीएसपी के बारे में पता हो, ठीक है। तो जिन्हें नहीं पता तो उनके लिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, 2011 में आया था, ठीक है। अरे इसे कर लोगे ना, तो इसमें भी तो पुराना वाला ही कंसेप्ट था ना, तो इसमें तुम्हारा ये टाइप स्ट्रांग हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन हमारा, ठीक है, आज का, कल हम बाकी के जो आज हमने 8 क्वेश्चन कर लिए, कल हम बाकी के 8 क्वेश्चन खत्म करेंगे, और हमारी हो जाएगी शायद से कल शीट खत्म, ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा तो। अ डीलर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹75, तो ये एसपी दे रखा है, क्या दे रखा है, एसपी, तो वो चीज को कितने में बेचता है, 75 रुपीज में बेचता है, ठीक है भाई। एंड गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, और कितना गेन लेता है, जितने का
कॉस्ट प्राइस है, अगर कॉस्ट प्राइस 25 रुपए है तो गेन भी कितना हो रहा है फिर 25%। अगर कॉस्ट प्राइस मान के चलो 45 रुपीज है तो गेन भी कितना हो रहा है 45, मतलब उसे फायदा कितना हो रहा है, जितना उसका सीपी है उतना परसेंट फायदा हो रहा है, समझ गए। तो मैंने माना कि लेट सीपी कितना है, लेट सीपी भी एक्स, अगर सीपी एक्स है तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट भी कितना है जितना सीपी है उसका परसेंट है, ठीक है। अब तुम्हें मैं कुछ चीजें बता देता हूं, ठीक है। अब हमें सेलिंग प्राइस, अब तुम खुद बताओ अब सेलिंग प्राइस किसके बराबर रहता है, सेलिंग प्राइस सुन लो, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए तुम्हें कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट किसके बराबर होता है। अब ये तो तुम्हें बताइए ना कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी। अरे ये पता है, ये तो बचपन में सबने याद कर रखा, याद भी करने की जरूरत नहीं, सिंपल, ठीक है। जब तुम ज्यादा में बेचोगे और कम में खरीदोगे तभी तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो बस यहां से मैंने सीपी को इधर भेज दिया तो एसपी का फॉर्मूला हो गया, एसपी कितना हमारा 75, सीपी को मैंने कितना माना एक्स, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे निकालते इधर देखो, तो प्रॉफिट निकालने के लिए होता क्या है, ठीक है, प्रॉफिट निकालने के लिए होता है यहां पे प्रॉफिट परसेंट अपॉन सीपी इंटू 100, समझे। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हमारा एक्स परसेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट अपॉन सीपी, सॉरी प्रॉफिट परसेंट क्या है यार, ये इसमें ये यूज नहीं होगा, सॉरी, सिंपल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा, ठीक है, आपका किसका प्रॉफिट निकालना है हमने, ठीक है, सीपी पे। तो प्रॉफिट कितना था एक्स परसेंट, परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट निकालना किस पे होता है, हमेशा सीपी पे निकालना होता है, आज समझे। मतलब मान के चलो कि जैसे मैंने कहा कि तुम्हारी कोई कॉस्ट प्राइस है किसी आइटम की 100 रुपए और तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है कितना, प्रॉफिट परसेंट हो रखा 10%, कितना 10%। तो मैं क्या करूंगा, इसका 10% निकालूंगा, पहले इसका 10% निकालूंगा, तो 10% ऑफ सीपी, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा 10 निकल जाएगा। तो इस 10 को किसमें जोड़ूंगा फिर इसमें, तब जाके क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस निकलेगा, ठीक है। तो वैसे ही हमने यहां पे करा, कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपए तो तुम्हें मिलेंगे ना जब प्रॉफिट हो रहा, जैसे यहां पे 75 रुपीज का हमारा क्या है टोटल सेलिंग प्राइस। अब जितनी कॉस्ट प्राइस हमने मानी उतने रुपए तो हमें मिलेंगे, साथ में क्या मिलेगा, प्रॉफिट ही मिलेगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सिंपल, प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट था एक्स परसेंट की जैसे क्या आ गया 1/100, और प्रॉफिट परसेंट किससे निकलेगा, सीपी से निकलता है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किससे निकलता है, सीपी से निकलता है, ठीक है। तो ये यहां से सॉल्व करोगे तो x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 ये क्वेश्चन कितना हो जाएगा 75। अब यहां से एलसीएम ले लेना, ये बन जाएगी आपकी क्या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, और फिर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो तुम ठीक है पूछ सकते हो, बस इन्हें खुद देख के आ जाना, कोई डाउट होगा तो मैं दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। कल मैं बता देता हूं, कल हम क्या करेंगे, कल हम जो रिमेनिंग एक तो टाइम एंड डिस्टेंस एंड पाइप एंड सिस्टम वाला टाइप है और एक मिस्टेंस वाला टाइप है, 4 क्वेश्चन एक में, 4 क्वेश्चन एक में, ठीक है। हम वो खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फिर ठीक है तुम्हारा होमवर्क क्या है मैं तुम्हें बता देता हूं, और जो ऑनलाइन देख रहे उन्हें 4.3 कि जितने भी 4.3 पूरी करके लेके आनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया था श्री धराचार्य सॉरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, और बाकी के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो ज्यादातर इसी के है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन होंगे वो तुम्हारे कल हो जाएंगे टैप वाटर वाले, ठीक है। बाकी सारे मैक्सिमम हो रखे हैं, तो 4.3 तुम्हें पूरी करनी है, ठीक है, ऑनलाइन जो देख रहे हैं।